सियासत को खेल के मैदान में लाने वालों को बड़ी शिकस्त। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। चेयरमैन पीसीबी ने भारत ए के खिलाफ पाकिस्तानी शाहीन्स की फतह को फख्र का लम्हा करार दे दिया। इस पुरमसरत जीत के हवाले से, इस फतह के हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की इंतहाई अहम तरीन स्पोर्ट्स की शख्सियत, स्पोर्ट्स के ऊपर बेहतरीन ग्रिप रखने वाली शख्सियत जनाब शाहनवाज राणा साहब लाइन पर मौजूद हैं। राणा साहब, मैंने आपका तारुफ इस तरह कराया है कि आप बड़ी ज़बरदस्त, हकीकत है, आप ग्रिप रखते हैं और जब आप बोलते हैं तो पता चलता है कि वाकई क्रिकेट की एक एक चीज़ को आपने पूरी तरह से उसको खोल के बयान कर दिया है। बताइएगा पाकिस्तान की ये जो कामयाबी है इसके बारे में। पहले तो जट आपका बहुत शुक्रिया कि भाई आप इज्जत देते हैं अपने सीनियर्स को, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा वो गेस्चर होता है कि जब कोई मेहमान आपके यहाँ आए तो आप उसे इतनी इज्जत दें। दूसरी बात ये कि यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तानी शाहीन जो है, पाकिस्तान ए जो है, जो जूनियर एशिया कप खेल रही है, उसने कल भारत को एक बड़े अहम मैच में शिकस्त दी और बड़े खूबसूरत, जिसको कहना चाहिए कि बड़े मार्जिन के साथ उनको हराया। उन्होंने 13वीं उम्र में वो 130 स्कोर जो था उसको चेस कर लिया जो भारत ने बनाया था। और मेरा ख्याल है कि ये भारत को मुसलसल इन 2-3 महीनों के अंदर जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है मुख्तलिफ हवालों से। जब से उन्होंने खेल में शामिल की सियासत को, उस वक्त से तो वो जो जिस तरह से जलील और रुस्वा हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको शर्म नहीं आ रही होगी, बल्कि हम ये कहेंगे कि उन्हें शर्म अब कर लेना चाहिए, क्योंकि हर महाज के ऊपर जो है वो अब पसपा होते नजर आ रहे हैं, वो खेल का मैदान हो या वो जंग का मैदान हो। लेकिन ये कि कल हमारी जो टीम है उन्होंने यकीनन एक पूरे जज्बे के साथ जो था वो इस मैच को खेला और उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान में खेल के हवाले से अभी बहुत कुछ बाकी है। और कल ये जीत को जिस तरह इरफान ने अपना मैच के इख्तिताम के ऊपर इसको अपनी आर्मी की जीत करार दिया, यानी इस जीत को उन्होंने अपनी आर्मी से मंसूब कर दिया, तो ये भी एक बड़ी बात है कि इससे भारत के अंदर और खलबली जो है वो मच गई है। भारत जो है वो और अब तो पाक फौज उनके लिए डरावना ख्वाब बन गई है। राणा साहब, अब तो पाक फौज उनके लिए डरावना ख्वाब बनी हुई है, नींद ही नहीं आती उनको। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस बयान के बाद इरफान के तो वहां पर तो और ज्यादा जो है पूरे भारत के अंदर जो है वो एक तूफान मचा हुआ है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि भारत जो है ना बौखला गया, वो उर्दू के अंदर कहते हैं, एक तो होता है पागल कुत्ता, एक होता है बावला कुत्ता। बावला कुत्ता जो है वो पागल कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होता है। ये बावले हो गए। आप देखें कि कल उनके अपने ही ग्राउंड के अंदर उनको एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है साउथ अफ्रीका के हाथों, और साउथ अफ्रीका ने वहां पहला टेस्ट मैच जो है वो जीत लिया। लेकिन उसमें भी जो उन्होंने हरकतें की हैं, जो साउथ अफ्रीका कप्तान जो कद के हवाले से जरा छोटा कद रखते हैं, और कल जब उनके खिलाफ बुमराह ने एक लेग बिफोर अपील की तो उस पर जो उन्होंने कमेंट्स पास किए, वो चूंकि अब तो जो बेल्स हैं और जो विकेट हैं उनके नीचे भी बड़े हसास कैमरे लगे होते हैं और एक एक चीज जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर सुनी जा रही होती है। उन्होंने उनके कप्तान को गालियां दी, उन्हें बौना करार दिया, उन्हें पता नहीं क्या क्या कुछ कहा। ये तो बड़ी बदतमीजियां करते हैं। आपने माशाल्लाह, मुझे याद है माजी में जब एक दफ़ा इनके साथ कोई हमारी इसी तरह के चैंपियनशिप चल रही थी तो आपने बाकायदा इनका वो जो नाई है उसका उस तरह भी दिखाया था उसको कि ये तुम्हारी असल औकात है, तो फिर उनको याद आया था कि जी वो टाकरा भारत के साथ टाकरा था वर्ल्ड कप के अंदर। तो उसमें असल बात यह है कि जब बुरे दिन आए हुए होते हैं ना तो हर काम बुरा ही हो रहा होता है। वो यके बाद दीगरे जो है ना वो जिल्लत का शिकार हो रहे हैं, और कल भी इसके ऊपर साउथ अफ्रीकन टीम ने खासा एहतजाज किया। लेकिन आईसीसी जो है वो चूंकि उनकी रखेल बना हुआ है, आईसीसी को पैसे बड़े मिलते हैं, वो उनके ऊपर जो है ना कोई सख्त एक्शन ले तो फिर बात बनती है। लेकिन यह है कि बहरहाल बात हम अपनी शाहीन की कर रहे थे। मेरा जी तो चाह रहा है, मैं बड़ा जोर से चीख आप अपना असाजियत तबाह के बावजूद टाइम दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है
कि आप ये सिर्फ मुझे मोहब्बत में ऑर्डर बात था, कर रहे हैं कि आप क्योंकि पाकिस्तानी टीम से एजाज मोहब्बत जट करते हैं। तो एजाज जट के ऑर्डर को तो नहीं ना वो किया जा सकता था। मोहब्बत है सर, आपकी मोहब्बत है। हाँ, तो एजाज आप सलामत रहो। लिहाजा ये कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये खेल के मैदान से एक अच्छी खबर है। और अब देख लीजिए कि हमने पहले साउथ अफ्रीका को हराया सीरीज, अब इसके बाद भारत को हमने, और सॉरी, अब हमने अपना क्या कहते हैं श्रीलंका को जी जी। जो है वो व्हाइट वॉश किया। तो अच्छी खबरें जो है वो क्रिकेट की जानिब से आ रही हैं। अल्लाह करे कि ये बुरे दिन है ये जल्द खत्म हो जाए। इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन क्या ये जो भारत शिकस्त से भी दो चार हुआ, वो अपने मेहमान टीम के साथ जिस तरह वो करते हैं, वो उनका क्राउड ही इस तरह का, वो खुद भी इस तरह के ही हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है? हरचंद के आपने कहा कि आईसीसी उनकी अपनी रखेली बना हुआ है, लेकिन कोई ऐसा तरीका, कुछ तो ऐसा होगा कि भारत ना वो मकबूजा कश्मीर के मामले पर इंसान का बच्चा बनता है, ठीक है ना वो क्रिकेट को खेल समझता है, वो हर जगह में बस एक ही उसका वतीरा है कि रंग ढंग है। बस ये गौ मूत्र पीने वाले किस तरह से काबू में आएंगे, या किस तरह से होश इनके ठिकाने लाए जा सकते हैं? बात ये कि रफ्ता रफ्ता वो जिल्लत का शिकार हो रहे हैं, उनका हर काम उल्टा हुए चला जा रहा है। वो चाहे पॉलिटिकली हो या वो खेल के मैदान हो, उनको यकीनी तौर पे जिल्लत का, रुसवाई का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और ये उनकी बौखलाहट जाहिर करती है कि वो हर मामले के अंदर जो है वो बौखलाहट का शिकार है। पहले वो ये समझते हैं कि शायद हम बहुत बड़े फनकार हैं, हमसे बड़ी तो दुनिया के अंदर क्रिकेट के हवाले से ताकत ही कोई नहीं है। अब आप देख लीजिए कि साउथ अफ्रीका ने भारत को भारत के अंदर हरा दिया। उधर पाकिस्तान शाहीन ने जो था एक बड़ी, पाकिस्तान इंडिया की ए टीम जो है वो कबो बेश जो है वो उन्हीं खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है कि जो आगे चलकर कौमी टीम का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल तो सही। कल जिस तरह उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, मेरा ख्याल है कि उनको अब होश के नाखून लेने चाहिए। और पाकिस्तान से शिकस्त का मतलब है ये तो उनकी मौत हो गई। चाहिए पाकिस्तान से शिकस्त का मतलब है कि उनकी मौत ही हो जाती है, वहाँ पे सफ़े मातम बिछ जाता है वो जो बिछा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान से हारना तो उनके लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उनकी अम्मी को तलाक हो गई हो। अच्छा शाहनवाज राणा साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि हम अगर माजी में देखते हैं, माजी करीब की बात है जब इन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, ये असल जो टेक्निकल बात क्या है, ये इनके खिलाड़ी, तो मेरे ख्याल में खिलाड़ी होता है, आप ज़्यादा बेहतर इसके बारे में रोशनी डाल सकें, क्या खिलाड़ियों की अपनी पर्सनली फितरत गंदी है, बेचारे नौकरियाँ बचाने के लिए ऐसे रवैया इख्तियार करते हैं, असल में इनको प्रेशर ऊपर से मोदी का और इनकी इंतजामिया का उधर से आता है? चक्कर क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो फैसला था खिलाड़ियों का कि वो हाथ ना मिलाए, वो पॉलिटिकली था। और ऑर्डर थे, मतलब ऑर्डर थे। जी ऑर्डर थे वो, और उन्होंने ऑर्डर के मुताबिक ही जो था वो काम किया था। और उनका जो कप्तान है सूर्य कुमार के, जिसको पता नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ वैसे तो उनका नाम है सूर्य कुमार, तो वो उन्होंने जो भी कुछ हरकत की वो खुद नहीं की होगी, उनको कहा गया होगा कि आपने ऐसे करना है, ठीक है ना, और उन्होंने किया। लेकिन खेल को अगर आप खेल रहने दें और खेल में सियासत को ना शामिल करें तो तभी खेल का हुस्न जो है वो बरकरार रहता है।